हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इसकी कोट्स को डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स और बची हैं, उनको आज हिंदी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोट ली गई है एक्ट 4 के सीन 6 से, और इनोबार्बस की कोट है। एक्चुअल में इनोबार्बस कहता है, बड़ी फेमस कोट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में आती है कि आई एम अलोन द विलन ऑफ द अर्थ। आई एम अलोन द विलन ऑफ द अर्थ, कि मैं अकेला इस पृथ्वी का विलन हूं। एंड फील आई एम सो मोस्ट ओ एंटनी। क्या कहता है कि I am alone, the villain of the earth, and feel I am so most, O Antony, thou mine of bounty, how wouldest thou have paid? Thou mine of bounty. देखिए, जो वर्ड आया है बाउंटी, बाउंटी का मतलब है यहां पर उदारता। हाउ वुडस्ट दाउ हैव पेड। और एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो शुरू की 2 लाइन है, ये इनसे आप पूरी कोट को पहचान सकते हैं। माई बेटर सर्विस व्हेन माई टर्पिट्यूड बेसनेस। माई बेटर सर्विस। और आगे कहता है कि व्हेन माई टर्पिट्यूड बेसनेस दाउ डोस्ट सो क्राउन विद गोल्ड। एक प्यारा सा वर्ड और मिला आपको, टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स बेसनेस, जिसको आप कहते हैं निधनता, निधमता, यानी नीचता आप कह सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अधमता, नीचता, बेसनेस। दाउ डोस्ट सो क्राउन विद गोल्ड। गोल्ड कौन कहता है फ्रेंड्स? इनोबार्बस। और एक्ट 4 का सीन 6। क्लियर? अब समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूं। एक्चुअल में जो डोमिशियस इनोबार्बस है, वो मार्क एंटोनी का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, सबसे भरोसेमंद अनुयायी है। लंबे समय तक वो एंटोनी के साथ रहता है। लंबे समय बाद एंटोनी, जो इनोबार्बस है, वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे अब जो अपना दोस्त है, यानी संरक्षक है मेरा एंटोनी, उसको मुझे छोड़ देना है। क्लियर? क्योंकि उसके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अब इनोबार्बस चूंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एंटोनी को छोड़ दिया है, तो ये जो विश्वासघात करके मैंने कोई गलती कर दी है। क्लियर? तब वो इस बात को कहता है कि आई एम अलोन द विलन ऑफ द अर्थ, कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा विलन मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है। एंड फील आई एम सो मोस्ट, और मुझे लगता है कि मैं क्या हूँ? निकृष्टतम व्यक्ति हूँ, मतलब संसार में सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। अरे एंटोनी, दाउ माइन ऑफ बाउंटी, हाउ वुडस्ट दाउ हैव पेड, कि मेरी जो उदारता है, उस आप तो उदार हैं, आप तो विशाल, जो हृदय है आपका, आप तो विशालता के, उदारता के भंडार हैं। हाउ वुडस्ट दाउ हैव पेड माई बेटर सर्विस, और मेरी जो सेवा रही है, उस सेवा को आप किस प्रकार से पुरस्कृत करेंगे। जबकि दाउ When my turpitude baseness thou dost so crown with gold, जबकि मेरी जो टर्पिट्यूड है, यानी मेरी जो अधमता है, मेरी जो नीचता है, मेरा जो विश्वासघात है, उसको आपने जो स्वर्ग के खजाने से पुरस्कृत किया है।
द क्राउन, सो क्राउन विद गोल्ड, यानी स्वर्ग का जो खजाना है, जो क्राउन है, उससे आपने उसको स्वीकृत किया है, यानी पुरस्कृत किया है। तो बात क्लियर? क्या कहता है इनोबार्बस? कह रहा है कि जो मैंने विश्वासघात कर दिया वो ठीक नहीं किया आपके प्रति, और मुझे लगता है कि मैं विलेन हूँ इस पृथ्वी पर, और सबसे निकृष्ट, सबसे निकम्मा, सबसे खराब व्यक्ति मैं यहाँ हूँ एंटोनी, कि तुम तो विशालता के भंडार हो, बाउंटी, उदारता के भंडार हो, और तुम मेरी सेवा को, मेरी सर्विस को किस प्रकार से पुरस्कृत करोगे, जबकि मेरी जो नीचता है, मेरी जो अधमता है, उसको भी तुमने स्वर्ग के जो खजाना है उससे पुरस्कृत किया है। क्लियर फ्रेंड्स? कोट समझ आई? चलिए एक और बड़ी प्यारी सी कोट आती है फ्रेंड्स एक्ट 4 के सीन 12 में, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टर्न्ड होर। क्लियर? कौन कहता है? एंटोनी कहता है। और देखिए क्या कहता है, वो क्लियोपेट्रा को कह रहा है कि ट्रिपल टर्न्ड होर, इट इज दाउ हैस्ट सोल्ड मी टू दिस नोविस। और ये जो वर्ड है होर, ये कहते हैं किसी वेश्या को, स्कारलेट को। क्लियर फ्रेंड? प्रोस्टिट्यूट को, वो क्लियोपेट्रा को वेश्या बता रहा है। ट्रिपल टर्न्ड होर, इट इज दाउ हैस्ट सोल्ड मी टू दिस नोविस। इट इज दाउ हु हैस्ट सोल्ड मी टू दिस नोविस। और जो दूसरा वर्ड है नोविस, नोविस का मतलब होता है नया, नौसिखिया। एंड और आगे कहता कि एंड माई हार्ट मेक्स ओनली वार्स ऑन दी, एंड माई हार्ट और कह रहा है कि अब मेरा जो हृदय है, मेक्स ओनली वार्स ऑन दी, वो अब तुमसे लड़ाई करेगा, तुमसे मैं युद्ध करूंगा। बिड दैम ऑल फ्लाई, उन सबको चले जाने दो, उन सबको भाग जाने दो। बिड दैम ऑल फ्लाई, उन सबको चले जाने दो। और फिर आज लास्ट में एक लाइन और कहता है, फॉर व्हेन आई एम रिवेंज्ड अपॉन माई चार्म आई हैव डन ऑल। फॉर व्हेन, कि जब मैं बदला ले लूंगा, आई एम रिवेंज्ड अपॉन माई चार्म, कि जब मैं अपना बदला ले लूंगा तब क्या होगा कि आई हैव डन ऑल, तब मेरा जो काम है, जो मैं चाहता हूं, वो सब हो जाएगा। बड़ी प्यारी सी कोट है फ्रेंड्स इस प्ले की। सबसे प्यारी कोट मुझे लगी, एंटोनी कहता है एक्ट 4 के सीन 12 में। देखिए समझते हैं क्या कहता है, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जब एंटोनी की जो जमीनी सेना है, उसने ऑक्टेवियस सीजर की जो सेना है उसको झटका दे दिया, उसको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, अपने शिविर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो बड़े उत्साह से जो एंटोनी है वो एक बार फिर युद्ध में जो समुद्री है, समुद्र में जो ऑक्टेवियस सीजर का बेड़ा है उसका वो सामना करता है। उसको सामना करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसको ऑक्टेवियस सीजर का जो नौसैनिक बेड़ा है उसको सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ उसकी जो सेनाएं हैं, उसका जो नौसैनिक बेड़ा है वो हार जाता है, और इस चीज़ से वो बड़ा गुस्से में होता है। क्लियर? तब वो इस बात को कहता है कि 3 बार धोखा देने वाली क्लियोपेट्रा, ट्रिपल टर्न्ड होर, इट इज दाउ, कि ये तुम हो, कि बेवफा, कि ये तुम हो क्लियोपेट्रा जिसने 3 बार धोखा दिया है, और तुम एक वेश्या के समान हो। और कहता है कि दाउ सोल्ड मी टू दिस नोविस, और तुम्हारी वजह से ये जो नोविस है, यानी ये नौसिखिया है, कौन, ऑक्टेवियस सीजर है, उसके हाथों मुझे पराजित होना पड़ा।
क्लियर, कि अरे क्लियोपेट्रा ये तुम ही हो, ट्रिपल टर्न हो, 3 बार धोखा देने वाली क्लियोपेट्रा, कि तू ही है जिसने मुझे धोखा दिया और जिसकी वजह से मुझे इस नौसिखिया के सामने मुझे क्या हुआ, मैं पराजित हुआ हूँ। क्लियर। और आगे कहता है कि एंड माई हार्ट मेक्स ओनली वर्स ऑन दी, अब मैं ये महसूस करता हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि अब तेरे ही विरुद्ध मैं युद्ध लड़ूंगा। क्लियर। और बिड देम ऑल फ्लाई, और तभी कहता है कि सारे सैनिकों से कहो कि वो चले जाएं, क्योंकि मुझे जो बदला लेना है, फॉर व्हेन आई एम रिवेंज्ड अपॉन माई चार्म, क्योंकि जिसने मुझे आकर्षित किया था, जब तक मैं उससे बदला ना ले लूं, कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि तूने मुझे आकर्षित किया था, और इसके बाद आई हैव डन ऑल, तो जब मैं तुझसे बदला ले लूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा जो काम है, जो भी मुझे काम करना था, वो सारा काम मेरा समाप्त हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो वो सैनिकों को जाने के लिए कह देता है। क्लियर हुई। तो चलिए नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक और प्यारी सी कोट आती है फ्रेंड्स, जो क्लियोपेट्रा कहती है, और एक्ट 4 का सीन 15 है। क्या कहती है, देखिए, ओसन बर्न द ग्रेट स्फीयर दाउ मूवस्ट इन। ओसन, कि अरे सूरज, बर्न द ग्रेट स्फीयर दाउ मूवस्ट इन। देखिए, जो स्फीयर है, स्फीयर कहते हैं सर्किट को, ऑर्बिट को, किसका, जो सन है उसका जो गतिपथ है, उसके लिए स्फीयर आया है। डार्कनिंग स्टैंड कहती है, मूवस्ट इन डार्कनिंग स्टैंड, और कैसे हो जाओ, अंधकार में हो जाओ, अंधेरे में हो जाओ, द वेराइंग शोर ओ द वर्ल्ड। कौन कहती है फ्रेंड्स, क्लियोपेट्रा कहती है, एक्ट 4 का सीन 15। देखिए, एक्चुअल में थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं क्या होता है, कि जो एंटोनी है, जो क्लियोपेट्रा है, वो एंटोनी को संदेश उसने भेजा कि उसने आत्महत्या कर ली। तो वो ये देखना चाहती है कि इसका जो एंटोनी है उस पर इसका क्या जुनून होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस डर से कि भयानक परिणाम ना हो जाए, वो एक कैरेक्टर है डियोमेड्स, वो ये समझाने के लिए उसको दौड़ती है कि उसने गलत सूचना क्यों भेजी। क्लियर। उसका सबसे बुरा जो डर है वो सच हो गया। अब एंटोनी ने वास्तव में आत्महत्या का प्रयास किया था, और मरता हुआ एंटोनी ये चाहता है कि अंतिम समय में वो किसके पास हो, वो क्लियोपेट्रा के पास हो। तो गंभीर रूप से जो घायल एंटोनी है, वो जीवन का संघर्ष करने के लिए, वो जो क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा को वो जब देखती है कि जो घायल छटपटा रहा है, जो एंटोनी है वो परेशान है, आत्महत्या करने की उसने प्रयास किया और हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, तो क्लियोपेट्रा इसको देखकर पश्चाताप और दुख से वो भर जाती है, और तब इन लाइंस को वो कहती है कि अरे सूरज, बर्न द ग्रेट स्फीयर दाउ मूवस्ट इन, कि अरे सूर्य, अपना जो गतिपथ है उसको जला डालो, डार्कनिंग स्टैंड, और जो पृथ्वी है उसको डार्कनिंग यानी अंधेरे में खड़ा रहने दो। कहती है, सूर्य, अपना जो गतिपथ है, जिस पथ पर तुम घूम रहे हो, जो भी तुम्हारा गतिपथ है, उसको तुम जला डालो और इस पृथ्वी को अंधेरे में रहने दो।
क्लियर। द वेराइंग शोर और द वर्ल्ड, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो इस संसार का जो शोर है, जो वेराइंग, जो विभिन्न इसके जो पथ हैं, वो सब अंधेरे में खड़े रहने दो। और इसके बाद इन लाइंस के बाद वो क्या करती है, वो एंटोनी एंटोनी चिल्लाती है, इरोस से कहती है, इरोस आओ मेरी सहायता करो। चार्मियान को कहती है मेरी सहायता करो। जो गेट कीपर्स हैं उनको बुलाती है, कहती है एंटोनी को ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर खींचने में मेरी सहायता करो। क्लियर फ्रेंड्स। और जो एंटोनी है, लहूलुहान एंटोनी है, उसके कुछ शब्द हैं। एक प्यारी सी कोट बन पड़ा है फ्रेंड्स, एक्ट 4 का सीन 15 ही है इसके बाद। अभी जो हमने कोट डिस्कस की थी इसके बाद की कोट है। एंटोनी कहता है कि आई एम डाइंग इजिप्ट, डाइंग, आई एम डाइंग इजिप्ट डाइंग, मैं मर रहा हूं और इजिप्ट मर रहा है। ये जो इजिप्ट कह रहा है वो फ्रेंड्स क्लियोपेट्रा के लिए उसने वर्ड यूज किया है, इजिप्ट डाइंग, ओनली आई हियर इम्पोर्ट्यून, ओनली आई हियर इम्पोर्ट्यून। और देखिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आपको मिला, इम्पोर्ट्यून। इम्पोर्ट्यून का मतलब होता है प्रार्थना करना। डेथ अवाइल अंटिल ओ मैनी थाउजेंड किसेस द पुअर लास्ट आई ले अपॉन दाई लिप्स। बड़ी प्यारी सी लाइन बन पड़ी है, कहता है इम्पोर्ट्यून के बाद कि डेथ अवाइल अंटिल कि जो मृत्यु है वो टल जाए। अरे मृत्यु को थोड़ा सा टाल दो, थोड़ी देर के लिए मृत्यु टल जाए। अंटिल ऑ मैनी थाउजेंड किसेस द पुअर लास्ट, थाउजेंड किसेस द पुअर लास्ट। और जिस बेचारी पर, जिस पर मैंने हजारों किसेस जिसको मैंने किए हैं, आई ले अपॉन दाई लिप्स, आई ले अपॉन दाई लिप्स, कि मैं अंतिम बार उसके होठों को मैं चूमना चाहता हूं। एंटोनी कहता है एक्ट 4 के सीन 15 में, सेम एक्ट और सीन है फ्रेंड्स। सीन 15 देखिए, थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता दूं। होता क्या है, जब एंटोनी है अनिश्चित स्थिति में है, गार्ड उसको ले जाते हैं उसी जगह जहां पर वर्तमान में जो क्लियोपेट्रा वो रह रही है, और बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है। ये बात डेफिनेट है कि वो मरने वाला है। और इसके बाद एंटोनी दावा करता है कि जो वो मरा है, जो ऑक्टेवियस सीजर था, उसकी जो दुश्मन ऑक्टेवियस सीजर था उसकी ताकत से नहीं मरा, बल्कि एंटोनी ने किसी और कारण से उसको, किसी और तरह से उसको पराजित किया। लेकिन मरने से पहले उसकी एक इच्छा है कि वो जो क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा को आखिरी बार किस करना चाहता है। तब वो कहता है आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, मैं मर रहा हूं। आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, इजिप्ट मतलब मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, मैं मर रहा हूं। एंड ओनली आई हियर इम्पोर्ट्यून, और मैं केवल इम्पोर्ट्यून यानी मैं भीख मांग रहा हूं, मैं मृत्यु से भीख मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? कि डेथ अवाइल, थोड़ी देर के लिए ये मेरी मृत्यु टल जाए, थोड़ी देर के लिए मेरी मृत्यु जो है वो स्थगित हो जाए, ताकि ऑफ मैनी थाउजेंड किसेस द पुअर लास्ट, ताकि तुम्हारे होठों पर जहां मैंने हजारों बार चुम्बन लिया है, मैं अंतिम चुम्बन ले सकूं। आई ले अपॉन दाई लिप्स। क्लियर? तो क्या है फ्रेंड्स, एंटोनी कह रहा है, किससे कह रहा है? क्लियोपेट्रा से कह रहा है कि मैं मर रहा हूं, मिस्र की रानी, मैं मर रहा हूं, और मैं मृत्यु से प्रार्थना करता हूं कि वो थोड़े समय के लिए टल जाए, क्योंकि जहां मैंने, जिस होठों पर तुम्हारे मैंने हजारों बार किस किया है, मैं अंतिम बार, मैं मरने से पहले एक बार उन होठों को चूमना चाहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियोपेट्रा की एक और प्यारी सी कोट आती है फ्रेंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है, कि वो कहती है कि ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वॉर।
ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वॉर। कि जो गार्लैंड ऑफ द वॉर है वो यानी जो पुष्प की माला है, युद्ध के जो पुष्प की माला है वो सूख कर अब झड़ गई है। द सोल्जर्स पोल इज फॉलन। और देखिए यहाँ जो पोल आया है, ये जो पोल वर्ड यूज किया है ये ऑथर ने यूज किया है ध्रुव तारे के लिए, पोल स्टार के लिए। यंग आगे कहते हैं कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लेवल नाउ विद मैन। यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लेवल विद मैन। कि जो यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और उनका जो लेवल है वो मनुष्य के, आदमियों के इक्वल हो गया है। द ओड्स इज गोन एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट रिमार्केबल बीनीथ द विजिटिंग मून। क्लियर? द ओड्स इज गोन और आगे कहती है कि नथिंग इज लेफ्ट रिमार्केबल एंड देयर इज नथिंग left remarkable beneath the visiting moon। कौन कहती है फ्रेंड्स? क्लियोपेट्रा। एक्ट 4 का सीन 15। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जब क्लियोपेट्रा के महल में वो आ जाता है, कौन? एंटोनी, और उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो किस करे क्लियोपेट्रा को, वो किस कर लेता है और उसके बाद घाव के कारण उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? अब इसके बाद जो क्लियोपेट्रा है वो एक शाही तरीके से श्रद्धांजलि देती है अपने प्रेमी को। तब वो इस बात को कहती है, क्या कहती है कि ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वॉर। गार्लैंड यानी माला, पुष्पमाला। किसकी? युद्ध की। अरे युद्ध की जो पुष्पमाला है वो सूख कर झड़ गई है। और इससे पहले एक लाइन और वो कहती है कि जो संसार का मुकुट है वो पिघल गया है। संसार के मुकुट से वो एंटोनी की तुलना करती है, कहती है संसार का मुकुट पिघल गया है और जो युद्ध है, युद्ध के जो पुष्प हैं, पुष्पमाला है जो युद्ध की, वो भी मुरझा गई है। और आगे कहती है कि द सोल्जर्स पोल इज फॉलन। और जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है, सैनिकों का पथ प्रदर्शक ध्रुव तारा, फॉलन, अब छिप गया है। यानी जो ध्रुव तारा है, जो सैनिकों को हमेशा दिशा दिखाता है, उनका हमेशा नेतृत्व करता है, अब वो भी अस्त हो गया है। और यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लेवल नाउ विद मैन। और जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अब आदमियों के इक्वल हो गए हैं। द ओड्स इज गोन। और जो ओड्स हैं यानी जो अंतर है वो सब समाप्त हो गया। यानी अब मृत्यु के बाद जो किशोर हैं, किशोरियां हैं और बड़े मनुष्य हैं, वो सब बराबर हो जाते हैं। तब वो कहती है कि जो अंतर है वो अब खत्म हो गया है। चाहे एक आम आदमी की डेथ हो या शाही की डेथ हो, सब एक अंतर को वो खत्म कर देती है। और आगे कहती है नथिंग इज लेफ्ट रिमार्केबल अंडर द विजिटिंग मून, यानी बीनीथ द विजिटिंग मून। और कहती है कि जो विशिष्टता है, सामान्यता, विशिष्टता के सारे अंतर जो है वो मिट गए हैं और संसार में अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी इस चंद्रमा के नीचे अब कुछ भी विलक्षित नहीं बचा है, कुछ भी विशिष्ट नहीं बचा है। और इतना कहने के बाद जो क्लियोपेट्रा है वो मूर्छित हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी क्लियोपेट्रा के मूर्छित होने से पहले का दृश्य, एंटोनी घायल है, दम तोड़ देता है, तब वो इस बात को, उसको श्रद्धांजलि दे रही है इन शब्दों को कह के कि जो संसार का मुकुट है वो चला गया है, वो पिघल गया है और जो युद्ध की माला है वो भी सूख गई है और जो ध्रुव तारा है, जो
जो सोल्जर्स हैं उनको दिशा दिखाने का काम करता है वो भी छिप गया है, और मृत्यु के बाद जो यंग मैन हैं, वीमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो सब एक हो जाते हैं, वो सब बराबर हो गए हैं, और विशिष्टता अब कुछ भी नहीं बची है, और कुछ भी इस संसार के नीचे, इस संसार में अब कुछ भी मेरे लिए नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, कोट क्लियर हुई। और इस प्ले के लिए एक जो इम्पोर्टेंट कोट्स थी उनमें एक लास्ट कोटेशन जो हम अब आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्रिप्पा कहता है मैकेनास से, एक्ट जो 5th है उसका सीन 1st है, और एक बड़ी प्यारी सी बात वो कहता है एंटोनी के लिए। क्या कहता है? देखिए, एंटोनी मर गया तो उसके जो विरोधी खेमा था, विरोधी जो दल था, उनके भी दिल जो है वो पसीज गए। उन्हें लगा यार एक महान व्यक्तित्व चला गया है। तब वो कहता है कि अ रेयरर स्पिरिट नेवर डिड सीयर ह्यूमैनिटी। एक रेयरर यानी एक बिल्कुल, आप कह सकते हैं बिल्कुल रेयर, क्लियर, अधिक विलक्षित आप कह सकते हैं। स्पिरिट नेवर डिड सीयर ह्यूमैनिटी। कहता है कि जो एक विशिष्ट जो व्यक्तित्व था, विशिष्ट जो आत्मा थी, वो एंटोनी थी, और उससे विशिष्ट आत्मा ने कभी ह्यूमैनिटी को स्टीयर नहीं किया। बट यू गॉड्स विल गिव अस सम फॉर्स टू मेक अस मैन। बट यू और आगे कहता है कि गॉड्स विल गिव अस सम फॉर्स टू मेक अस मैन। कि भगवान जो होते हैं, जो देवता होते हैं, विल गिव अस सम फॉर्स टू मेक अस मैन। हमें कुछ फॉर्स देते हैं ताकि हम मनुष्य बने रहें। क्लियर? तो कौन कहता है? एग्रिप्पा कहता है मैकेनास से। और एक्ट 5th का सीन 1st है। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए क्या होता है, जब एंटोनी की मृत्यु हो गई तो जो विरोधी खेमा है वो भी, उसमें भी दुख की लहर दौड़ पड़ी, और इन शब्दों को कह के जो एग्रिप्पा है मैकेनास से कहता है, और वास्तव में वो इन शब्दों को कह के जो एंटोनी है, एंटोनी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है, अपनी जो श्रद्धांजलि वो दे रहा है। तो कहता है कि ए रेयर स्पिरिट नेवर डिड सीयर ह्यूमैनिटी। सीयर कहते हैं दिशा दिखाना, कि जो नेतृत्व करना, यानी एक जो मानव जाति का नेतृत्व किया, तो एंटोनी से अधिक विलक्षणित व्यक्ति कोई नहीं था जिसने मानव जाति का नेतृत्व किया। यानी मानव जाति का नेतृत्व करने के लिए जो सबसे कुशल व्यक्ति था वो था एंटोनी। और आगे कहता है कि बट यू गॉड्स विल गिव अस सम फॉर्स टू मेक अस मैन। लेकिन जो देवता हैं वो हमें कुछ अवगुण दे देते हैं ताकि जो मानव है वो देवता ना बन जाए। एग्रिप्पा मैकेनास से कहता है और अपनी श्रद्धांजलि वो देता है एंटोनी के प्रति। तो ये इंपॉर्टेंट कोट्स हमने एक लगभग 26 कोट्स का एक कलेक्शन ये यहाँ आपको दिया फ्रेंड्स, और इसकी कोट्स प्ले की ख़त्म हुई। और लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। और अभी तक आपने अगर मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक आपको प्ले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, और वहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है, आपकी MCQ सीरीज चल रही है, उसको आप इंजॉय कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर वे में चलती रहे। और हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी वीडियो आए वो चैनल पर सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।